प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ पढ़ेंगे, चिरमहान। ये कविता है जिसे सुमित्रा नंदन पंत ने रचा है या लिखा है। तो आइए आज हम सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय या सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के बारे में जानते हैं कि इनका जीवन कैसा था। तो ये इनका कवि परिचय है। हिंदी साहित्य जगत में प्रकृति के सुकुमार के रूप में विख्यात छायावादी कवि पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के कौसानी ग्राम अल्मोड़ा में हुआ था। आप इनकी जन्म दिनांक और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, आप इन्हें रेखांकित करें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के कौसानी ग्राम अल्मोड़ा में हुआ था। पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पंत के बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। इसे आप रेखांकित करें। आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने पंत को कवियों का सौम्य संत कहा है। हरिवंश राय बच्चन ने सुमित्रा नंदन पंत को कवियों का सौम्य संत कहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन ने सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा है? तो आप उत्तर देंगे सौम्य संत, कवियों का सौम्य संत। आगे बढ़ते हैं। पंत के जन्म लेते ही माता का देहावसान हो गया या देहांत हो गया, उनकी देह का अंत हो गया। इसलिए पंत का बचपन प्रकृति के आंचल में व्यतीत हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये सुमित्रा नंदन पंत की काव्य प्रतिभाएं हैं। इनकी काव्य प्रतिभाएं हैं। पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति के प्रति प्रेम और सौंदर्य और सौंदर्य झलकता है। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपसे प्रश्न पूछा जाए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो आप उत्तर देंगे 1960 में। तो 1960 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1969 में चिदम्बरा, रचना का नाम क्या है? चिदम्बरा। इसको आप अंडरलाइन करें या इसको रेखांकित करें। 1969 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आप क्या उत्तर देंगे? चिदम्बरा। आगे बढ़ते हैं। उनका निधन, सुमित्रा नंदन पंत का निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ? 1977 को, 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, ग्राम्या, युवाणी, चिदम्बरा, लोकायतन आदि इनकी अनेक रचनाएं हैं। तो ये तो हुआ कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय या कवि सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी। तो हमने इनकी जीवनी के बारे में जाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने चिरमहान जो कविता की रचना की है उसका उद्देश्य क्या है, इन्होंने क्यों उस कविता की रचना की है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ का या इस कविता का उद्देश्य। तो ये आज हम सुमित्रा नंदन पंत ने जो कविता की रचना की है ये या उनके द्वारा जो कविता लिखी गई है उसका नाम है चिरमहान। चिरमहान ये कविता है, ये क्यों लिखी गई है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, कवि ने ये क्यों लिखी है और हम लोगों में क्या बदलाव, एक क्या नई दिशा कवि देना चाहते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो ये यहाँ पर इस पाठ का उद्देश्य है प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन में चिरमहान सत्यम शिवम सुंदरम, चिरमहान यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव के बराबर या सत्य शिव के समान सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम को या चिरमहान को पाने की प्रार्थना की गई है। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम या चिरमहान को पाने की कवि द्वारा इस पाठ में प्रार्थना की है। वह मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाकर उसमें मनुष्य के बीच जो भेदभाव है उसको मिटाकर
उस भेदभाव को मिटाकर उसमें प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहता है। भेदभाव को, मनुष्यों के अंदर जो भेदभाव है एक दूसरे के प्रति, उस भेदभाव को मिटाकर उसमें प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहता है या चाहते हैं। इससे समाज संशय, भय तथा अंध आस्था से मुक्ति पा सकेगा और इस तरीके से समाज के बीच जो संदेह है, जो भय है, डर है तथा अंध आस्था है, लोग अंध विश्वास में अपना जीवन जी रहे हैं, तो संदेह, भय और अंध आस्था यानी कि अंध विश्वास में जो लोग जीवन जी रहे हैं, इस पाठ से उन लोगों के लिए मुक्ति मिलेगी, मुक्ति पा सकेगा। वह जीवन में नई सुबह तथा उल्लास का अनुभव कर सकेगा। और इस पाठ को पढ़ने से ये सीख मिलेगी कि समाज में जो संदेह और जो भय व्याप्त है तथा अंध आस्था में जो मनुष्य अपना जीवन बिता रहे हैं, उनसे मुक्ति पा सकेगा। दूसरी सीख इससे मिलती है कि यदि इस पाठ का हम वाचन करेंगे तो इस पाठ का वाचन करने से मनुष्य जीवन में नई सुबह, एक मनुष्य के जीवन में एक नया प्रभात आएगा तथा उल्लास का अनुभव करेगा। और एक जीवन में नया प्रभात आएगा, एक जीवन में नया सुबह आएगा तथा उल्लास यानी कि हर्ष और खुशी का अनुभव कर सकेगा। इस पाठ से हमें ये ही सीख मिलती है। इन्हीं ही हमारे बीच में जो त्रुटियां हैं, इन्हीं त्रुटियों से बचाने के लिए या इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं हमारे समाज में, मनुष्य के अंदर, इन्हीं त्रुटियों से हमें कभी बचाना चाहते हैं। तो ये हुआ पाठ का उद्देश्य। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।